अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ए एंड बी बी टू एंड थ्री क्रॉस थ्री रियल मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स इफ ए टू द पावर 5 इक्वल टू बी टू द पावर 5 and a cube b square equal to a square b cube, then find the value of the determinant of matrix a cube plus b cube. So here what we have to find out is that we have to find out a cube plus b cube. Okay, a and b be 3 cross 3 real matrices such that a square minus b square is invertible matrix. A to the power 5 equal to b to the power 5 होता है, a cube b square equal to a square b cube. Then find the value of the determinant of the matrix a cube plus b cube. तो इसका solution है, let A and B be two 3 cross 3 real matrices. We are given the following condition: A square minus B square is an invertible matrix. This implies determinant of A square minus B square not equal to 0. A to the power 5 equal to B to the power 5. So A cube B square equal to A square B cube. We need to find the value of determinant of A cube plus B cube. Let's analyze the given condition step by step. Manipulate A cube B square equal to A square B cube. Let's multiply the equation A cube B square equal to A square B cube by A into a cube b square equal to a square b cube, that is equal to a to the power 4 b square equal to a cube b cube. सही, ये आ गया इक्वेशन वन, है ना। कहाँ से मैनिपुलेट इसको किया, जो यहाँ पे गिवन दिया, देखो ये, और a टू द पावर 5 इक्वल टू b टू द पावर 5 दिया है, तो इस इक्वेशन नंबर 3 लिया, मैनिपुलेट दिस, तो ये दिस इक्वल टू क्या आ गया, a टू द पावर 4 b टू b स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। देन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन क्या करेंगे अपन, b से, यहाँ पे a से किया है, लेफ्ट से, अभी राइट से, तो a क्यूब b क्यूब क्या आ गया, a स्क्वायर b टू द पावर 4। तो अभी देखो ये इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन एंड टू, इसका राइट और इसका लेफ्ट इक्वल है, मतलब इसका लेफ्ट और इसका राइट इक्वल हो जाएगा, मतलब a टू द पावर 4 b स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब b क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर b टू द पावर 4। देयरफॉर a टू द पावर 4 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b टू द पावर 4। डिड्यूस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लेंगे, जैसे कि यस, यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो क्या लेंगे अपन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उसको डिड्यूस करेंगे स्टेप नंबर 2, जैसे इसके ना, मतलब वो रिड्यूस होके ना, कि अब ए क्यूब बी क्यूब निकल जाएगा इन जनरल। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस वन इक्वल टू के उधर लेके दो, इसमें से कॉमन निकालेंगे, फैक्टर आउट ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। वी कैन फर्दर फैक्टर आउट द टर्म्स इन पैरेंथेसिस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सी को सेट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। जो यहाँ पे देखो सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, है ना, उस हिसाब से उसको सेट करेंगे अपन सी। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यस, ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन बिकम्स दिस वन, मतलब यहाँ से बी स्क्वायर जो कॉमन निकला, है ना, बी स्क्वायर कॉमन निकला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो एक ब्रैकेट में, और दिस इज इंटू सी इंटू बी स्क्वायर। अभी देखो नाउ लेट्स यूज द इन्वर्टिबल ऑफ सी। तो इक्वेशन ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that for any vector v belongs to r cube a square c b square v equal to 0। लेट u इक्वल टू बी स्क्वायर भी लेंगे, u इक्वल टू क्या सेट करेंगे, दैट वेक्टर u इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट a स्क्वायर c u इक्वल टू 0। देन दिस मीन्स सी यू इज अ कर्नल ऑफ a स्क्वायर, मतलब सी यू बिलोंग्स टू इन जनरल, मतलब सिंस c इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो c मैप्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ b मतलब, है ना, दैट बाइजेक्टिव ऑन टू सी ऑफ इमेज ऑफ बी स्क्वायर। बट इसको इतना याद करो, डायरेक्ट ना सी इज इन्वर्टिबल है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, दस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इमेज ऑफ सी बी स्क्वायर। यही से निकल, ओके, क्या करो, यही से निकल, ये जो चीज़ है ये थोड़ा इमेजरी इमेज ऑफ, मतलब इमेज ऑफ मैप्स इमेज ऑफ बी स्क्वायर ऑन टू द इमेज ऑफ बी स्क्वायर, ऐसे में क्या करो डायरेक्टली ना, यहाँ से क्या करो, ओके, ये टर्म है, ये टर्म के बाद क्या आता है नेक्स्ट वन, तो उसके लिए देखो यहाँ से निकल, ए स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकला, तो बी स्क्वायर यही भी बाहर निकला, बी स्क्वायर बाहर निकला, तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, इन्वर्टिबल, ये इन्वर्टिबल है, मतलब नहीं कि इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0 ना, 0 मैट्रिक्स नहीं आ सकता ना वो, तो इसको 0 लेना पड़ेगा, तभी तो 0 मैट्रिक्स आएगा ना, मतलब 0 आएगा ना इन जनरल, सही है, मतलब वही लिया है वहाँ पे, देखो
डायरेक्टली नहीं कि यही से क्लियर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो वही चाहिए अपने को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। सही है। नेक्स्ट देखो अभी, शो दैट ए एंड बी आर नील पोटेंट। ओके, तो we have a square b square equal to 0. This implies the determinant of a square b square equal to determinant of 0, that is equal to 0. So determinant of a square, क्योंकि a square b square 0 है, तो determinant of a square into determinant of b square equal to 0, which means determinant of a का whole square into determinant of b का whole square equal to 0. मतलब determinant of a equal to 0 और determinant of b equal to 0. If determinant of a equal to 0 मतलब then from a to the power 5 equal to b to the power 5, दोनों ये equal उसके determinant, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर 5 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी होल टू द, और डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या दिया है, होल टू द पावर 5 जीरो, विच मींस डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो है ना, जो यहाँ पे लिखा आपने। डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो लिया तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो आएगा। इफ डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो लिया देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। सो बोथ ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस। नाउ चेक ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो बी और बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्या चेक किया यहाँ पे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो जीरो ही आता। नेक्स्ट चेक किया, हाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो ए स्क्वायर अगर जीरो लिया तो ए टू द पावर 5 ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर मतलब वो जीरो, ए टू द पावर 5 इक्वल टू बी टू द पावर मतलब बी टू द पावर 5 जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो माइनस बी स्क्वायर। सही है, जीरो माइनस बी स्क्वायर, that is तो a square minus b square is invertible, तो minus b square must be invertible. This implies that b square is invertible and therefore b is invertible. However, if b is invertible तो b to the power 5 0, then multiplying by b to the power identity equal to 0, which is in contradiction. So therefore a square not equal to 0 लेना पड़ेगा। सिमिलरली if b square equal to 0 लिया तो वही कंडीशन आएगी, a square इन्वर्टिबल हो जाएगा, मतलब a is इन्वर्टिबल हो जाएगा तो a 0 आता। तो आइडेंटिटी मतलब ये इंप्लाइज आइडेंटिटी मतलब ये इक्वल है कि नहीं, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब बी स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो था तो ए स्क्वायर बी, लेकिन ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा भी, देखो ये नॉट इक्वल टू जीरो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। लेट अस यूज ए टू द पावर 5 इक्वल टू बी टू द पावर, मतलब ये दोनों गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये सही है। अभी देखो ये जो कंडीशन दी है यहाँ पे लेट मल्टीप्लाई करेंगे अपन ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए टू द पावर 5 बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बी क्यूब। इसको राइट मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सब्सटीट्यूट ए टू द पावर 5 इक्वल टू बी टू द पावर 5 पुट किया तो बी टू द पावर 7 क्या आ गया, ए टू द पावर 4 बी क्यूब। वी यूज ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो बाय ए स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ए स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू जीरो है ना, दैट ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देन ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर मल्टीप्लाइंग ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर बाय बी राइट से, तो वो बी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या था, ए टू द पावर 4 बी क्यूब इक्वल टू जीरो। देखो ए टू द पावर 4 बी क्यूब इक्वल टू जीरो आ गया, तो बी टू द पावर 7 क्या हो गया, जीरो इस कंडीशन के हिसाब से। सिंस बी इज अ क्या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड बी टू द पावर 7 इक्वल टू जीरो, मतलब बी इज अ नील पोटेंट फ्रॉम द n क्रॉस n मैट्रिक्स x to the power x equal to 0 for some k, then x to the power n equal to 0 for n equal to क्या 3। this implies that b cube equal to 0, क्योंकि उसका ऑर्डर 3 है ना, 3 के ऊपर तो नीलपोटेंट का मैट्रिक्स मतलब b cube equal to 0। the minimal polynomial of nilpotent matrix is x to the power k for some k, for 3 cross 3 matrix k is less or equal to 3, कैलिमेटर थ्योरम के हिसाब से b cube equal to 0 हो जाएगा। so b cube equal to 0 then b to the power 5 equal to b cube into मतलब b to the power 5 भी 0 हो जाएगा। ऊपर में अपन ने मेरे ख्याल से b to the power वो प्रूफ किया ही है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ये चेक करके लिया ना उसको, मतलब डिटरमिनेंट के हिसाब से बी क्यूब, तो ये बी टू द पावर ए टू द पावर 5 इक्वल टू बी टू द पावर 5 वो भी जीरो हो जाएगा, बी टू द पावर 5 ए टू द पावर 5 जीरो है ना, चेक किया है इसको। बी टू द पावर 7 नील पोटेंट मैट्रिक्स, देखो कैलकुलेट द डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या निकालना है, ए क्यूब इन प्लस बी क्यूब, इसी के ऊपर फोकस करो। एक ए इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए क्यूब इक्वल टू जीरो, क्लियर है, ए क्यूब और बी क्यूब जीरो आ गया, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, ए क्यूब इक्वल टू जीरो बी क्यूब इक्वल टू जीरो, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है ना तो जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू जीरो, फाइनल आंसर इज जीरो। क्लियर, नेक्स्ट।